हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक ऐसा एनर्जी सोर्स या एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो हमें बहुत सारे डे टू डे लाइफ में होने वाले बहुत सारे कामों में मदद करता है। आज का जो हमारा लाइफ है वो हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। अगर हमें लाइट चाहिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अगर हम कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, अगर हमें मोबाइल प्रॉपर्टी चलाना है तो उसके लिए सारी इन चीज़ों के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हम खाना बनाना चाहते हैं तो खाना बनाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कोई एक अलग तरीके का कोई अप्लायंस इस्तेमाल करें, अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी अब ऐसा यूज़ करना चाहते हैं तो हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो छोटा से छोटा इलेक्ट्रिक अप्लायंस या बड़े से बड़ा इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हर तरीके के अप्लायंस को यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। इनफैक्ट हमें जो घर में पानी भी मिलता है, अगर वो एक इलेक्ट्रिक पंप से अगर हमें मिल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल से जो पानी हम ऊपर हमारे वाटर टैंक्स में भेजते हैं, उस इलेक्ट्रिक पंप को चलाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में डेली होती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कि कई जगहों पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंस है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम, ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली हम सर्वाइव तो कर लेंगे, लेकिन वो लाइफ उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। जितना आरामदायक ज़िंदगी हम अभी जीते हैं या जितना कंफर्टेबल हमारा लाइफ अभी है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के उतना कंफर्टेबल लाइफ हमारा नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पार्ट है सर्किट लिखा हुआ है साथ में, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स नाम है पूरे चैप्टर का। तो अबाउट सर्किट्स हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पे ही फोकस कर रहे हैं। सर्किट्स के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ अगर हमें जानना है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी का एक फॉर्म माना गया है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेफिनेटली, और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया और उस इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू हमें हीट एनर्जी मिल गया, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गीज़र को, तो उसमें फिल किया हुआ जो पानी है वो गर्म होने लगा। सो उसी तरीके से वाटर हीटर है या इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं, या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड उसमें गर्म हो सकता है। तो रूम हीटर है जिससे कि एटमॉस्फेयर में गर्म हवा पहुंचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, जो इंटर्न इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म किस में बदलता है? हीट एनर्जी में बदल देता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हम साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा सपोज हमारे पास कोई म्यूज़िक सिस्टम है, हमने उस म्यूज़िक सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, उसको प्लग ऑन किया एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, एंड फिर हम लोगों ने म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया एंड देन वी कैन लिसन टू द म्यूज़िक, लिसन टू द साउंड दैट इट इज़ प्रोड्यूसिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी को फिर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हम डेफिनेटली लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक बल्ब में पहुंचाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को प्रोवाइड करते हैं, या किसी ट्यूबलाइट को देते हैं, या किसी एलईडी बल्ब को देते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ लाइट एनर्जी। सो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बदल सकता है। ओके, और हमें घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हमें पावर स्टेशन से पहुंचाई जाती है। पावर स्टेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर हमें वो हमारे घर तक पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ थिक वायर्स, जो कि आप रोड साइड पर देखते हैं। इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं जिसको हम केबल्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल के मदद से आपके घर तक वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ घर में ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ में भी ज़रूरत पड़ता है फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ
प्रोसेसेस। जैसे अगर हमने चैप्टर पढ़ा था, वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स इन चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के मशीन्स को चलाने के लिए कपड़े की फैक्ट्रीज एंड टेक्सटाइल्स में डिफरेंट तरीके के मशीन्स को चलाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, इट इज़ डेफिनेटली रनिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो डेफिनेटली बहुत सारा प्रोसेसेस स्लो हो जाएगा एंड हमारा लाइफ भी बहुत टफ हो जाएगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम विच इज़ गिवन हियर कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक एक्चुअली कैसे पहुंचता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जनरेट होगा, ओके। पावर प्लांट में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे पावर प्लांट अगर एक थर्मल पावर प्लांट है, सो वहाँ पर सबसे पहले कोल को बर्न किया जाता है, कोयला वहाँ जलाया जाता है। कोयला जलाकर हम लोग किसी वाटर, बहुत एक बड़े कंटेनर में वाटर लेकर उसको गर्म किया जाता है। कोयला को जलाने के बाद, कोल को बर्न करने के बाद उससे जो हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल वाटर को बॉईल करने के लिए किया जाता है। फिर वाटर से जो स्टीम निकलता है, जो हॉट स्टीम प्रोड्यूस होगा, उस स्टीम का इस्तेमाल फिर हम लोग करते हैं टू रोटेट अ टर्बाइन, एंड दैट टर्बाइन इज़ फर्दर कनेक्टेड टू अ जनरेटर, और उस जनरेटर के चलने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस डेफिनेटली एट पावर प्लांट्स, क्वाइट अ टीडियस जॉब टू डू। सो अगर कोयला जलाकर, अगर हम कोल बर्न करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पावर प्लांट को हम कहेंगे थर्मल पावर प्लांट, ओके। अगर हम किसी पानी के सोर्स को इस्तेमाल करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर बहुत हाइट से अगर पानी गिर रहा है और उस पानी के हाइट पे रहने के वजह से अगर उस पानी को, पानी के फ्लो में जो एनर्जी है, अगर उसको हम यूज़ करते हैं टू रोटेट अ टर्बाइन, then what do we mean by a turbine? First, turbine is simply a kind of a turbine is simply somewhat like this, okay। एक फैन जैसा होता है, you can simply call it like a fan। इस तरीके का टर्बाइन होता है, it just looks like this, ऐसे फैन जैसा होता है, और इसको रोटेट करना होता है, इट नीड्स टू रोटेट, ओके। एंड रोटेट करने से फिर इससे जुड़ा हुआ जो जनरेटर है वो भी काम करता है। तो इसको रोटेट करने के लिए हम अलग अलग सॉर्ट ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन इवन यूज़ स्टीम फॉर डूइंग सो, अदरवाइज वी कैन इवन यूज़ वाटर फ्लो टू डू इट। तो वाटर फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर फ्लो का जब हम इस्तेमाल करते हैं टू रोटेट दिस टर्बाइन, देन द पावर प्लांट वुड बी कॉल्ड एज हाइड्रो पावर प्लांट, ओके, या हाइडल पावर प्लांट, जैसा भी आप कहें। सो अलग अलग तरीके के पावर प्लांट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पहले प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जनरेट होगा, that high power electricity is going to fed into a main transformer। तो जैसे रोड साइड में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वैसे ही ट्रांसफार्मर पावर प्लांट के पास भी होता है। पावर प्लांट से अटैच्ड एक और ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कि ये हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी को उसमें फीड किया जाता है। हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें फीड होगा तो देन इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द पावर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें फीड करेंगे तो वो थिक वायर्स के थ्रू उसको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगा। थिक वायर्स के थ्रू उतना हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो दैट वुड नॉट बी वेरी सेफ फॉर इट टू ट्रैवल टू लार्ज डिस्टेंसेस। तो इसीलिए पहले हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर में डाला जाता है और ट्रांसफार्मर उसके पावर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसको कम कर देता है। देन जो लो पावर इलेक्ट्रिसिटी फिर रिड्यूस हो जाएगा, देन इट विल गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसमिशन लाइंस होता है जो उसको अलग अलग जगह तक लेकर के जाता है, डिफरेंट सिटीज़ तक लेके जाता है। सो थ्रू थिक केबल्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस द लो पावर इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रांसफार्मर में जिसके पावर को लो कर दिया, उस लो पावर इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग जगह पर लेके जाते हैं।
फिर आपकी लोकेलिटी के पास एक ट्रांसफार्मर होगा, हर एक लोकेलिटी में एक एक ट्रांसफार्मर होता है। उस ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के बाद जो लो पावर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो लो पावर इलेक्ट्रिसिटी फिर से इस ट्रांसफार्मर में एंटर करता है और ये ट्रांसफार्मर फिर से उसके पावर को थोड़ा रिड्यूस करते हुए आपके घर तक पहुंचाता है। ठीक है, वो आपके घर तक आ जाता है, क्योंकि बहुत हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे घर के बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, सो हमें घर में जो छोटे मोटे अप्लायंसेस है उसको यूज़ करने के लिए बहुत हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। We just require a very little amount of electricity to run the appliances at home. So that is why यहाँ पर ये भी लिखा है कि transformer on the pole further reduces the power of electricity before entering your home. तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का काम बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पावर को कम करना है, ताकि आपके घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है वो कम होगा। और क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है पावर प्लांट में उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर उसी पावर को हम डायरेक्टली घर में यूज़ करेंगे तो वो हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस के जो कॉइल्स होंगे वो डायरेक्टली बर्न हो सकते हैं। तो इसीलिए उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी के पावर को कम कर देते हैं। ठीक है, सो उसके पावर को मिनिमाइज कर देते हैं। सो इसीलिए एक ट्रांसफार्मर आपका पावर प्लांट के पास होता है जो उसके पावर को रिड्यूस करता है, और दूसरी बात इसका पावर कहाँ रिड्यूस होता है, हमारे लोकेलिटी के पास जो ट्रांसफार्मर होगा वहाँ पर उसका पावर रिड्यूस होता है। और 2 बार रिड्यूस होने के बाद फिर वो आपके घर तक पहुँचेगा एंड फाइनली उस रिड्यूस्ड पावर को रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को फिर हम यूज़ कर पाएंगे एट आवर होम्स फॉर यूजिंग डिफरेंट अप्लायंसेस। ओके, सो दिस इज़ हाउ पावर प्लांट से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी का इस तरीके का एक जर्नी होता है जो वो करते हैं। वाइल फर्स्ट उसको जनरेट करते हैं पावर प्लांट में, फिर ट्रांसफार्मर्स उसके पावर को लो करते हैं, देन ट्रांसमिशन लाइंस एंड केबल वायर्स के थ्रू वो आपके घर तक पहुंचते हैं, और उस लो पावर इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम यूज़ करते हैं टू यूज़ डिफरेंट अप्लायंसेस, टू यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्लायंसेस विच आर अवेलेबल एट आवर होम्स। ओके, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए नहीं है फॉर अ टाइम बीइंग, अगर पावर कट हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होता है कुछ टाइम के लिए, तो फिर हम ऐसा कौन सा अप्लायंस है जिसका हम यूज़ करते हैं। डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे दैट कुड बी एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। और अभी तो खैर मोबाइल वगैरह में भी टॉर्च अवेलेबल होता है, तो हम सबसे पहले मोबाइल का टॉर्च स्विच ऑन करते हैं। लेकिन मोबाइल का टॉर्च जब नहीं था, व्हेन मोबाइल्स वर नॉट वेरी डेवलप्ड एट सम कुछ साल पहले, जब मोबाइल का टॉर्च बहुत डेवलप्ड नहीं था, तो उस टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक टॉर्च का यूज़ करते थे। अभी तो खैर इलेक्ट्रिक टॉर्च आउट ऑफ यूज़ हो गया है, उतना कोई यूज़ नहीं करता है बिकॉज इट इज़ इनबिल्ट इन मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक टॉर्च जैसा कुछ डिवाइस होता था, तो उस डिवाइस को काम करने के लिए हम उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट है जो उसको एनर्जी देता है जिससे कि वो बल्ब जला सकता है। तो ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी 1 में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक टॉर्च है, इलेक्ट्रिक टॉर्च, और इलेक्ट्रिक टॉर्च को हम लोग एक और नाम से कहते हैं, एक और नाम होता है इलेक्ट्रिक टॉर्च का, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश लाइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक टॉर्च के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग को चैप्टर के एंड में पढ़ना है, विल ऑल्सो रीड अबाउट दैट। इलेक्ट्रिक टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट भी कहते हैं इसको, 2 नेम्स फॉर द सेम थिंग, राइट। सो इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड फ्लैश लाइट 2 नाम है इसका। तो अगर इस इलेक्ट्रिक टॉर्च को हम ऑन करते हैं तो डेफिनेटली अगर इफ़ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली तो उसके अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस लाइट। फिर अगर हम इसके कैप को, जो उसका बैक साइड में जो कैप होता है, अगर हम उसको ओपन करते हैं, अनस्क्रू करके अगर हम उसको ओपन करते हैं, तो उसके अंदर आपको इस तरीके का कुछ सब्सटेंसेस है, इस तरीके कुछ डिवाइसेस है जो उसके अंदर फीड रहता है। अगर हम इसको बाहर निकाल दें या इसके कनेक्शंस को चेंज कर दें, तो उसके बाद अगर हम टॉर्च ऑन करना चाहेंगे और लाइट ग्लो करना चाहेंगे तो डेफिनेटली टॉर्च विल नॉट ग्लो एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस लाइट। So what are these devices which are fed into the torch which gives it some sort of energy to produce that light? It is known as electric cell. ठीक है,
और बेसिकली हम लोग बैटरी भी कहते हैं, बट बैटरी इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू साइंस। बैटरी नहीं बोलना है। अगर आप एक सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर जस्ट इंडिकेटिंग ओनली वन पीस ऑफ दिस, अगर एक सिंगुलर बात कर रहे हैं तो सिंगुलर में आप कहेंगे इलेक्ट्रिक सेल। ओके, अगर एक टॉर्च के अंदर दो इलेक्ट्रिक सेल्स साथ में कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो फिर दोनों को जब मुझे साथ में कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना होगा तो इलेक्ट्रिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को जब कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, देन वी विल कॉल इट बैटरी। ओके, तो अगर एक इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर दो बैटरीज का कॉम्बिनेशन लगता है एंड देन दैट इलेक्ट्रिक टॉर्च स्टार्ट्स वर्किंग, तो फिर उन दोनों इलेक्ट्रिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहेंगे। एक सिंगल को हम बैटरी नहीं कहते हैं, वी कॉल इट इलेक्ट्रिक सेल। ओके, सो फर्दर इन द चैप्टर वी हैव टू रीड अबाउट इलेक्ट्रिक सेल, कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ डज इट लुक फ्रॉम इनसाइड, वी ऑल ऑफ दैट वी हैव टू रीड। ओके, राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सेल एक बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक सोर्स इलेक्ट्रिक सेल होता है। इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिससे कि केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। ओके, तो सेल सबसे बेसिक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता कैसे है, एक केमिकल चेंज के थ्रू, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और उस केमिकल रिएक्शन को करते टाइम केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके, क्लियर, आई गेस दैट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। सेल्स कुड बी ऑफ टू काइंड्स, इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो तरीके के सेल्स हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं यूजिंग द केमिकल्स विच इज स्टोर्ड इन इट। मतलब प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर केमिकल्स भरा हुआ होता है और उन केमिकल्स को पहले वो रिएक्शन करते हैं, उससे केमिकल एनर्जी निकलती है, फिर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। जब ये केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं रिएक्शन करते करते, जब ये केमिकल पूरा यूज़ होके ख़त्म हो जाएगा, देन फिर ये सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दोबारा से केमिकल उसमें भरें और फिर से उसको यूज़ करने लायक बनाएं। मतलब एक बार केमिकल्स ख़त्म हो गया प्राइमरी सेल का, तो फिर वो काम करना बंद कर देता है। मतलब एक टाइम ही यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, सो इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, बहुत बार आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक बार सारे केमिकल्स ख़त्म हो गए तो देन प्राइमरी सेल इज़ ऑफ नो यूज़। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है उसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल्स को चार्ज किया जा सकता है, इट इज़ चार्जेबल ऑल्सो। Okay, so secondary cells are chargeable also, it can be recharged again and again and it could be used again and again. Okay, so secondary cells के बारे में भी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्राइमरी सेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो प्राइमरी सेल का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है ड्राई सेल, जो कि ज़्यादातर हम लोग जो डायग्राम अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये एक ड्राई सेल का एग्जाम्पल है। दीज आर द काइंड्स ऑफ सेल विच आर नोन एज ड्राई सेल। तो ड्राई सेल ज़्यादातर हम लोग टॉर्चेस में, फ्लैश लाइट, लैम्प्स, रेडियोज़ वगैरह में प्रेजेंट होता है। एंड जब इस ड्राई सेल को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, तब हम उसको बैटरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक अपलिफ्टेड एरिया होता है, एक उठा हुआ एक पोर्शन होता है। यहाँ पे एक
आप एक सर्कुलर पॉइंट देखते हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ अपलिफ्टेड है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल विच इज़ इंडिकेटेड बाय अ प्लस साइन। आपने कभी भी एक इलेक्ट्रिक सेल को घुमाकर देखा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे बैटरी में ही यहाँ ऊपर में यहाँ प्लस और यहाँ पर ऐसे माइनस लिखा हुआ होता है। इट इज़ प्रिंटेड ऑन द बैटरी, इट इज़ प्रिंटेड ऑन द सेल। सो इसीलिए प्लस माइनस साइन भी रहता है। और जो ऑपोजिट साइड है, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड, ये ऊपर वाले हिस्से को तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल बोला, इसका जस्ट ऑपोजिट वाला साइड ये आपका नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। तो टर्मिनल मतलब होता है एंड पॉइंट्स। सो इफ़ वी से द वर्ड टर्मिनल, जैसे अगर हम पार्ट्स ऑफ सेल का बात करेंगे तो सेल में दो पार्ट्स हैं या दो टर्मिनल्स हैं या दो एंड पॉइंट्स हैं, दो टर्मिनल हैं। और ये जो वर्ड होता है टर्मिनल, इसका मतलब होता है एंड पॉइंट्स। ओके, सो दो एंड पॉइंट्स हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को कहते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल दोनों ही प्रेजेंट होता है बैटरी में, कोई एक नहीं प्रेजेंट होगा, हमेशा दोनों के दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, इसका हम लोग को एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है। सो डिटेल स्ट्रक्चर जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, और इस डायग्राम को अगर आप समझेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ ड्राई सेल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कि एक ड्राई सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहला तो आप यहाँ देख रहे हैं मेटल कैप। मेटल कैप जो कि ये येलो वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जो नॉर्मली जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है वही आपका मेटल कैप है। तो इस मेटल कैप को हम क्या कहते हैं, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो यही मेटल कैप आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, प्लस टर्मिनल, प्लस वाला टर्मिनल होता है। Okay, so this is the positive terminal of the cell and right, positive terminal of the cell। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेटल डिस्क, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, this orange part that you see, the metal disc, this metal disc is the negative terminal। okay, जो नेगेटिव एंड होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये किसके साथ अटैच्ड है डायरेक्टली, अगर आप देखें तो ये इस रॉड के साथ अटैच्ड है। ओके, इट इज़ अटैच्ड विद दिस रॉड, जो मैं यहाँ जिगजैग बना रही हूँ, यहाँ पे आप देखो ये वाला जो रॉड वाला पार्ट है ये इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द कार्बन रॉड। और जो भी पार्ट डायरेक्टली पॉजिटिव से अटैच्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल दैट एज एनोड। ठीक है, वी विल बी कॉलिंग दैट एज एनोड। एनोड मतलब क्या, एनोड मतलब जो डायरेक्टली पॉजिटिव से अटैच्ड हो। कोई भी ऐसा पार्ट बैटरी का जो डायरेक्टली पॉजिटिव से लिंक्ड रहेगा उसको हम एनोड कहेंगे। ओके, सो व्हाट इज एनोड, आई जस्ट राइट इट समवेयर। सो एनोड क्या होता है, एनोड होता है, एनोड इज समथिंग, anode means part directly linked with positive terminal। ठीक है, तो वो हिस्सा जो डायरेक्टली पॉजिटिव से लिंक्ड होगा वो होगा एनोड। तो पॉजिटिव कौन सा है मेरा, पॉजिटिव ये है ना, दिस येलो पार्ट इज माय पॉजिटिव, एंड ये जो ब्लैक वाला आप रॉड देख रहे हैं जिसको हम कार्बन रॉड कह रहे हैं, तो कार्बन रॉड इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द पॉजिटिव। सो इसलिए जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल दैट एज एनोड। सो कार्बन रॉड इज एक्टिंग लाइक अ एनोड हियर। देन ये इस मेटल डिस्क के साथ आपका यहाँ पर जिंक केसिंग है, दिस आउटलाइन दैट यू सी इनसाइड, ये वाला जो आउटलाइन आप देख रहे हैं, ये जो आउटलाइन है ये आपका जिंक केसिंग है। सो दिस जिंक केसिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल मेटल डिस्क। मेटल डिस्क के साथ कौन जुड़ा हुआ है, जिंक केसिंग जुड़ा हुआ है। सो यू कैन जस्ट जूम आउट एंड जूम इन एंड देन यू कैन सी द डायग्राम प्रॉपरली। तो आपको पता चलेगा कि मेटल डिस्क के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है जिंक केसिंग। तो जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको हम कहेंगे कैथोड, वी विल कॉल दैट एज कैथोड। ओके, सो जिंक केसिंग इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड।
सो कैथोड क्या होता है? कैथोड मतलब a part of the cell that is directly linked with नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक ऐसा पार्ट सेल का जो कि नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसको हम कैथोड कहेंगे, राइट। सो टू पार्ट्स ऑफ द सेल दैट वी हैव डिस्कस्ड, पहला तो पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज द मेटल कैप, negative terminal that is the metal disc, okay, and there are two portions that are directly attached to it, that is the carbon rod that is the anode and the zinc casing that is the cathode. So जो हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम एनोड कहेंगे, और जो हिस्सा डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा उसको हम कैथोड कहेंगे, ओके। और जो कैथोड और एनोड को जोड़ेगा, सम अ पोर्शन विच विल बी कनेक्टिंग कैथोड एंड एनोड टुगेदर, दैट वुड बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी आपको इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कैथोड और एनोड के बारे में भी मेंशन्ड है, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन मेंशन्ड अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट इज फर्स्ट दिस इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो व्हाट आर दीज वर्ड्स? अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन एंड जिंक, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल्स, ओके। ये केमिकल्स के टाइप्स हैं जो कि सेल के अंदर फिल्ड होते हैं। और ये पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या है? पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। सो इट इज एक्टिंग लाइक व्हाट? इट इज एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उतनी डिटेल्स में तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको और हायर स्टडीज करना पड़ेगा। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन क्लास 8 प्रॉपरली, लेकिन फिर भी यहाँ शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट is a medium to connect cathode and anode, ठीक है। कैथोड एंड एनोड को कनेक्ट करने वाला एक मीडियम है। अगर आपको सिंपल में समझना है तो यही बता सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये पोर्शन जो है, जो कैथोड एनोड का ये जो पूरा हिस्सा आता है, ये आपकी क्लास 8 में आप प्रॉपर्ली अच्छे से समझ पाते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा मीडियम जो कैथोड और एनोड को कनेक्ट करे। तो पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये वाइट वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये आपका पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। तो ये आपके कार्बन रॉड को और इस जिंक केसिंग को जोड़ने का मदद करता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन रॉड है ये यहाँ पर है, और ये जो जिंक केसिंग है वो यहाँ पर है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एक्टिंग लाइक द इलेक्ट्रोलाइट, carbon rod is acting like the anode, zinc casing is acting like the cathode, positive terminal is the metal cap and negative terminal is the metal zinc। तो इस पूरे हिस्से से आपको पूछा क्या जाएगा? पूछा ये जाएगा एनोड को आइडेंटिफाई करिए। या तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि आप स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम के बारे में पूछा जा सकता है कि डायग्राम के बारे में बताइए, डायग्राम एक्सप्लेन करिए और डायग्राम बनाइए, ये चीज़ पहली चीज़ पूछी जाती है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस द डायग्राम प्रॉपरली अलॉन्ग विद द लेबलिंग। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा राइट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सो नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? जस्ट राइट द क्वेश्चन कि आपसे पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन 1 जो पूछा जा सकता है इस डायग्राम से, ड्रॉ a well labeled diagram of electric cell, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का वेल लेबल डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई in an electric cell
Suppose the question is, in an electric cell, identify the following parts. Identify the following parts. Okay. So question 1 यहाँ पे positive terminal, second negative terminal, थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कैथोड, एनोड, एंड लास्ट इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, ये 5 चीज़ आपको पता होना चाहिए इन द डायग्राम. यू शुड नो वेयर इट इज़ बीइंग लेबल्ड. ठीक है, कौन कौन से हिस्से को ये सब हम नाम दे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए. सो आंसर्स क्या होगा इसके लिए, इफ़ यू नो, if you have understood the diagram you can write that in the comment area. So first of all answers अगर हम बोलेंगे, अगर हम डायग्राम आपको दिखाएं फिर से, तो आप देखिए डायग्राम में आपको अगर देखकर समझ आता है तो देन यू कैन आंसर इट अकॉर्डिंगली. तो जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल इज व्हाट, द मेटल कैप. So metal cap is forming the positive terminal. So first answer should be metal cap because that is acting like the positive terminal. Second, what is acting like the negative terminal? Negative terminal कौन सा है? Metal disc. जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो आपका metal cap है. So metal cap is acting like a negative terminal. So sorry, metal disc is acting like a negative terminal. So यहाँ पे आपका आंसर होगा metal disc for the second one. थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट. सो कैथोड क्या है, जो डायरेक्टली नेगेटिव से अटैच्ड हो. सो डायरेक्टली नेगेटिव से अटैच्ड कौन है, जिंक केसिंग. सो ये आपका कैथोड हो गया. और डायरेक्टली पॉजिटिव से कौन अटैच्ड है, कार्बन रॉड. तो ये आपका एनोड हो गया. इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है. तो इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ये वाइट वाला हिस्सा इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. सो वी विल बी कॉलिंग दिस एज आवर इलेक्ट्रोलाइट. सो आपका थर्ड एंड फोर्थ का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा कैथोड. हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो नेगेटिव से डायरेक्टली अटैच्ड है. सो नेगेटिव से डायरेक्टली अटैच्ड है जिंक केसिंग. ओके, एंड एनोड इज जो पॉजिटिव से डायरेक्टली अटैच्ड है. सो पॉजिटिव से कौन अटैच्ड है, कार्बन रॉड. एंड फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइट जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, सो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. दैट इज एक्टिंग लाइक द इलेक्ट्रोलाइट. पेस्ट ऑफ अमोनियम chloride. Okay, so that is how you can get questions from this topic. इस तरीके का आपको या तो आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करके बताइए, या फिर डायग्राम दिया हुआ रहेगा और ये सब पार्ट्स आपको लेबल करना पड़ेगा डायग्राम में, या पूरा का पूरा डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस टॉपिक. एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं, उनको रिचार्ज किया जा सकता है एंड उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके अंदर का जो केमिकल्स है अगर वो यूज़ होके ख़त्म हो गया तो फिर उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऐसा प्राइमरी सेल्स में होता है, ड्राई सेल्स में होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल्स को बार बार रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि ऐसे सेल्स आपको मोबाइल फ़ोन्स में मिलेंगे, इसलिए मोबाइल फ़ोन का एक बार बैटरी लो हुआ तो अब दोबारा उसको रिचार्ज करेंगे, दोबारा उसके साथ चार्जर प्लग इन करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, वो चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से, अगैन यू कैन यूज़ द मोबाइल. सिमिलरली फॉर कार बैटरीज ऑल्सो एंड सिमिलरली फॉर लैपटॉप्स एंड कैमराज ऑल्सो, उनमें भी जो बैटरीज होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, दोबारा उसको यूज़ किया जा सकता है. सो राइट,
दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलर सेल्स टॉपिक से शुरू करेंगे। आई होप आज के क्लास में आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द काइंड्स ऑफ सेल्स दैट आई टॉट यू टुडे। अगर कुछ भी डाउट है तो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी very happy to answer all your doubts. Okay, so you can ask your doubts in the next class. Okay, so we'll meet in the next class. Till then you can take care of yourselves. Thank you everyone for joining with me today in my class. So we'll just start with solar cells in the next class. Okay, thank you.